हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल सेट बेटा नाम से स्पष्ट है। यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड, हम तुम चींटी हाथी, कोई सा नंबर हो, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल इरेशनल, सब कोई भी नंबर हो बेटा, कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर, सारे नंबर किसमें? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी है, सबसे बड़ा सेट। हम कोई भी फाइनाइट इनफिनिट जितने सेट अभी पढ़े हैं वो सभी सब किसमें है? यूनिवर्सल में है। इसको काय से शो करते हो? यू से, कैपिटल यू से। स्पेलिंग जिस सेट की जिससे शुरू होती है 90% उसी से ही शो करते हैं सेट को हम। यूनिवर्सल के बाद एक बेटा डेफिनेशन, अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, यहाँ से ऑपरेशन। अब ये ज़रा समझना है आपको, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यहाँ से ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स को ऑपरेशंस, अब ज़रा ये आपको देखना है। नंबर 1 यहाँ से यूनियन ऑफ सेट्स या यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन यहाँ से। और बहुत आसान है, कोई बोलेंगे टिप कर लेंगे 1 2, कोई भी एलिमेंट ले लो, 4 1 2 4, चलो ले लिया 5, बी ए सेट लिया एक 2 5 7। अब यहाँ से ए यूनियन बी, ये सिंबल होता है इसका, यूनियन का सिंबल यू, ए यूनियन बी। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एग्जांपल देखो, थ्योरेटिकल डेफिनेशन बाद में, थ्योरेटिकल डेफिनेशन बाद में, यहाँ लिखते जाएंगे, समझ जाओगे। लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, चलो लिखते हैं थ्योरी में, लेट कैपिटल ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। लेट कैपिटल ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, थ्योरी में लिखना है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स, किन एलिमेंट्स का सेट होगा ये? क्या मतलब हुआ? देन THEN, देन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स। अब यहाँ पे चालू होते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, दोनों में 1 इसमें ए में आया तो लिख लेंगे, 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखा जाएगा, 4 ए में आ रहा है, लिख लिया, 5 दोनों में कॉमन है, लिख लिया, 7 बी में पर्टिकुलर है, तब भी लिखेंगे। क्या सीखा आपने यहाँ से? एग्जाम्पल से सारी चीज़ समझ गए होगे। आपने ये सीखा कि एलिमेंट चाहे ए में हो चाहे बी में हो, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, बीच में और लगा, एक ये रहा, कौन सा करते हो? दोनों करते हो कि एक? और का मतलब क्या होता है? कोई एक। इंग्लिश में सेंटेंस होता है, ही लाइक्स टी और कॉफ़ी, वह चाय या कॉफ़ी में से कोई एक पसंद करता है, कि दोनों? तो और कैसा है बेटा? ये कंजंक्शन है, कैसा है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो दोनों को कैसे करता है? डिसजंक्शन। चल, तो यहाँ से बेटा डेफिनेशन तुम लोग देख रहे होगा, लेट कैपिटल ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अब आपने देखा होगा ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेशन आपने देख ली होगी। ए यूनियन बी में एग्जांपल पहले देखो, एग्जांपल से क्लियर है, जो ए में भी आ रहा है, जो बी में आ रहा है, माने ए और बी किसी एक में होना चाहिए। अच्छा, 1 को पकड़ें तो 1 ए और बी किसी एक में था तो इसमें भी आ गया। 5 को देखो, ए और बी में दोनों में था तब भी आ गया। 7 को पकड़ो, अकेला बी में था तब भी आ गया। तो यहाँ से विच जो होंगे किस में? विच आर इन कैपिटल ए और इन कैपिटल बी, जो या तो कैपिटल ए में हो या फिर कैपिटल बी में हो। या तो कैपिटल ए में होगा तब भी आ जाएगा, या कैपिटल बी में होगा तब भी आ जाएगा, या दोनों में हो, और इन बोथ, या दोनों में हो। या एक ही बात है बेटा, ए और बी है ना, हटा भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर ख़त्म कर दो। लेट कैपिटल ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन कैपिटल ए और इन कैपिटल बी। तो इसमें आ जाएगा, इट इज़ पैराग्राफ चेंज करके, इट इज़ डिनोटेड बाय किससे? ए यूनियन बी। अब ये पहले थ्योरी में, फिर ये, तो ये होता है नीचे एग्जाम्पल, ये था यूनियन। यूनियन के बाद अगली है
सेकंड पॉइंट, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, सेकंड डेफिनेशन। देखो यहाँ से चेक करो, यूनियन के बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एक ही बात है। डेफिनेशन देखो बेटा, यहीं से करेक्शन करेंगे, देखना भी आप। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, हटाते हैं इसको। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे जो केवल कॉमन है। अब तो और जल्दी समझ गए तुम लोग, कौन कौन से कॉमन है, केवल 2 और 5 बस। तो इससे क्या डिफाइन बनेगी, लेट कैपिटल ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, सही बात है। देन ए यूनियन नहीं, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन थ्योरी लिखना सीखा करो बेटा। देन ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन, जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, कॉमन होना चाहिए। तो विच आर इन कैपिटल ए एंड इन कैपिटल बी। हमने क्या लगा दिया, एंड। एंड का मतलब होता है बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये, साथ साथ। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट। राम और श्याम कहाँ पर गए, बाजार गए। दोनों साथ साथ गए कि राम अकेला गया श्याम अकेला गया, दोनों साथ गए। तो ये दोनों पर्टिकुलर लोग है ना। क्या बोला मैंने, एंड। तो जो कैसे एलिमेंट्स जो ए में भी हों और बी में भी हो, इट इज़ डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन हो गई। इंटरसेक्शन के बाद यहाँ से मैंने बोला है डिफरेंस ऑफ सेट, हटाते हैं, इसी में देखते चलो। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यहीं से देखना। दो सेट का, जैसे ए और बी दो सेट आपके सामने ये हैं, तो ए माइनस बी, ये डिफरेंस और करके इसको बोलते हैं। देखो बेटा एक सिंबल ये है, इस तरह से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस समझते हो, डिफरेंस देखो, ए में से बी वाले एलिमेंट जो मैच कर रहे हैं उनको हटा दो। तो देखो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ से एलिमेंट्स आप देखें, यहाँ से देखो 2 मैच कर रहा है और 5 मैच कर रहा है, तो कौन से आएंगे, केवल 1 और 4। अब जरा एक चीज़ समझना ध्यान से, तुमसे अगर हम ये कहें कि b माइनस ए फाइंड करो, तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, 2 और 5, तो b में एलिमेंट माने 7। ये क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट। अब थोड़ा सा बेटा हल्का सा एक कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखो जरा थोड़ा समझना हल्का सा रूल कुछ। अभी आपने इसी एग्जाम्पल से यूनियन देखा होगा, है ना, 5 भी आ रहा और 7 भी। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आ रहे थे, जो केवल कॉमन थे। कॉमन थे मतलब खाली 2 कॉमन था और 5 कॉमन था। डिफरेंस में कौन से एलिमेंट आ रहे थे, डिफरेंस में ऐसे एलिमेंट आ रहे थे जो ए में थे बी में नहीं थे। देखो जरा 1 पकड़ो, 1 को, ए में है बी में नहीं दिख रहा है। 4 पकड़ लो, ए में है बी में नहीं है। तो कौन से आ रहे हैं, 1 और 4। अब यहाँ से कुछ रूल से देखना, इंपॉर्टेंट रूल। ये आज सारी चीज़ें समझने वाली है, खाली रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। नंबर 1 पहला रूल आपने क्या देखा, आपने रूल ये देखा कि अगर हम x बिलोंग कराएं a यूनियन b में, इसका मतलब क्या होगा। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो CBSE वाले बच्चे बेटा, इसका मतलब क्या होगा, कोई एलिमेंट देखो, जैसे पकड़ लें हम किसी 1 को, तो 1 a में है या फिर b में होगा। तो x एक एलिमेंट है, x या तो a में होगा और x किस में होगा, b में। दूसरा रूल है x बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन माने सेकंड, इसकी बात करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, 2 को पकड़ लिया मैंने, तो a में आ रहा है कि b में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में आने के लिए x बिलोंग कर रहा है a में, और की जगह एंड चलेगा, x बिलोंग कर रहा है b में। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब चलेंगे तब ये लेना पड़ेगा, अभी तो ये बेसिक चीज़ें समझाने वाली हैं। यहाँ से थर्ड स्पेस क्यों छोड़ा बता रहे हैं अभी। यहाँ से x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी, माने समझा 1 पकड़ लें, 1 a में है लेकिन b में नहीं है। देखो 4 को पकड़ो, 4 a में है लेकिन b में नहीं है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या, x बिलोंग कर रहा है a में एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, डज नॉट बिलोंग्स टू b।
अब तुमसे कोई पूछे एक्स बिलोंग कर रहा है बी माइनस ए, इसका मतलब क्या होगा, एक्स बी में होगा एंड ए में नहीं होगा। आप खुद देखो 7 बी में मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा। अब पेपर में क्वेश्चन बेटा तुम लोगों के छोटे छोटे, देखो 11वीं क्लास तुम लोगों की शुरुआत है अभी, तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे फाइंड द ए माइनस बी, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज, अब तुम पढ़ोगे 2 4 5 6 बी, तुम्हारे सामने कोई सेट आ जाए 5 6 9 10 11 और तुमसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, दूसरा क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा आ जाए ए माइनस बी, है ना, या बी माइनस, इस तरह से फाइंड करो, कर लोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज तो केवल समझ रहे थे अपन बेसिक चीज़ें, एक्सरसाइजें जब इसकी आएंगी तो बता देंगे। बहरहाल हमारा ये वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को एक्सरसाइज ऐसे लगेंगे कुछ समझने के लिए रह नहीं जाएगा। तो ये बेटा ये छोटे छोटे रूल्स ये इसी से बनते हैं। देखो यहाँ से बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से इसी में समझाते हैं। माने ए, ये इसका सिंबल होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, है ना। 11वीं क्लास में शायद तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक। जब पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो और इसको बता देंगे तुमको अच्छे से। सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये तुम्हारे में है। कॉम्प्लीमेंट को हमने सबसे लास्ट में रखा है यहाँ पर, जबकि चलता ऊपरी, अब तुम समझ जाओगे क्यों रखा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ये बेटा समझ लो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। यू सेट कैसा है, यूनिवर्सल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये एलिमेंट्स हैं। ए कोई सेट लिया 2 4 5 6 9 10, ये एक सेट हो गया। तो सबसे पहले बेटा किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, लेट डेफिनेशन क्या लिखोगे, लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू। ये किन सेट्स का एलिमेंट होगा, जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। विच आर इन कैपिटल यू, है ना, बट नॉट इन कैपिटल ए, लेकिन कैपिटल ए में नहीं होंगे। इसको कैसे शो करते हो कॉम्प्लीमेंट को, हम ए के ऊपर डैश से, हम ए के ऊपर बार से, हम ए के ऊपर सी, इस तरह से नए नए सिंबल चल रहे हैं आजकल, तो ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स को शो कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कॉम्प्लीमेंट कौन से सेट होते हैं, यू में तो हो लेकिन ए में नहीं हो। तो इसीलिए मैंने कहा था जब हम बच्चे को डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताएंगे उसके तुरंत बाद बताएंगे कॉम्प्लीमेंट, ताकि समझ में आ जाए। अब देखो ज़रा, इसमें है और इसमें नहीं, तो जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं 2 4 यू में होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, तो 1 लिख लेंगे, 3 आ जाएगा, 4 मैच कर रहा है छोड़ दो, 5 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 10 छोड़ दो। हमने क्या कहा था, इसको कायदे से और करके हमारे समझ में ऐसे ये भी बोलते हैं u माइनस ए। अभी ये जो पढ़ रहे थे, u में हो a में नहीं हो, u में हो और a में नहीं हो। देखो जैसे कोई भी पकड़ लो एलिमेंट 3, तो 3 u में है a में नहीं है, 8 u में है ना, और a में नहीं है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब तुम्हारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई एक सेट आ जाए ए और यू, तो तुमसे कहा जाए क्या निकालो कॉम्प्लीमेंट। रूल बनाएं यहाँ से, 4 रूल एक बनाएं। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, माने कोई एलिमेंट, चलो जैसे 4 ए में आ रहा है तो वो ए डैश में नहीं होगा, कमाल देखो आप। अच्छा 8 को पकड़ लो, 8 ए डैश में आ रहा है तो वो इसमें नहीं होगा। एक्स अगर ए में है तो एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, रूल है ये, है ना। दूसरी चीज़, कोई एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब होगा अगर ऊपर से कॉम्प्लीमेंट का साइन हटा दें, रिमूव कर दें, माने नॉर्मल सेट लिख लें, तो उसमें नहीं होगा ये। अब देखो कोई एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं होगा, अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ये चीज़ें बेटा रूल ज़रा थोड़ा समझना। दूसरी एक चीज़, हमने ये गैप क्यों छोड़ा है, गैप इसलिए छोड़ा है बेटा, अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों का, अगर समझ पाओ। कोई एलिमेंट यूनियन में आ रहा है तो या तो ए में होगा या बी में होगा, तो हम यहाँ से रूल बना रहे हैं, नहीं मिलेगा किताबों में। अब जो चीज़ बता रहे हैं वो बुक्स में नहीं होगी। यूनिट बहुत आसान है, सब लोग ऊपर ऊपर का पढ़ा के, इतना पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से अगर कोई एलिमेंट यूनियन में है ही नहीं,
इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ऐसे, इस फॉर्म में सोच के देखो। जैसे यूनियन ये था और तुम्हारे सामने सेट लिखे थे, चलो यहाँ पर हम ले लें 4 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, यूनियन में है ही नहीं माने चलो 8 ले लेते हैं। 8 क्या है इसमें? नहीं है। तो 8 इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो बेटा जो x जो होगा वो a में भी नहीं होगा। तब और लगाएंगे क्या? नहीं। एंड मस्ट कंपलसरी x b में भी नहीं होना चाहिए। दूसरी एक चीज़, इससे देखो x अगर किस में? इंटरसेक्शन में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या है? अब देखो एलिमेंट, चलो 1 4, अब हम 2 को पकड़ लें। चलो यहाँ से देखो 2 और 5, 2 और 5 है, 2 और 5 है। चलो यहाँ से पकड़ लेते हैं 7 को। 7 क्या इसमें है? इंटरसेक्शन में नहीं है, लेकिन 7 किसी एक में आ सकता है। यहाँ पकड़ लो 1 को, क्या 1 इसके इंटरसेक्शन में है? तुम लोग कहोगे नहीं सर 1 तो नहीं है इंटरसेक्शन में, लेकिन इन सेटों में किसी एक में आ सकता है। देखो इसमें आ गया, आ सकता है किसी एक में, पॉसिबिलिटी है। और लगाओ तो x या तो a में नहीं होगा, और करके x या तो b में नहीं होगा। अभी भी बेटा मेरी बात अगर समझ में नहीं आई हो, बहुत ही कमज़ोर बच्चे जो, तो एक लास्ट वाला रूल ध्यान रखें। यूनियन का सिंबल हटाओगे, क्या लगाओगे? और ये वाला साइन दोनों में। इंटरसेक्शन का सिंबल हटाओगे, क्या लगाओगे? एंड ये वाला सिंबल दोनों में। अगर साइन नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो साइन तो नॉट बिलोंग्स टू रहेगा, तो यूनियन कहाँ में बदल जाएगा? एंड में। एंड किस में बदल जाएगा? और में। ऐसे समझ लो। तो ये क्वेश्चंस जब चलेंगे तब यहाँ से ये थी बेटा आपकी कंप्लीट थ्योरी, ये सेट थ्योरी जिसको तुम लोग बोलते हो। और इसके बाद सारी तुम लोगों की बुक की एक्सरसाइज चलेंगी। बिलोंग्स टू का साइन, सेट का साइन, है ना, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट बेटा एक लास्ट में टॉपिक छूट रहा था, डिसजॉइंट और देखते जाओ। हटाते हैं इसको, अब समझ जाओगे डिसजॉइंट तुम लोग क्या होता है। यूनियन इंटरसेक्शन समझ गए। डिसजॉइंट सेट, तो ए कोई सेट है 1 4 5, बी कोई सेट है 2 3। ऐसे कोई दो सेट जिनका इंटरसेक्शन निकालो। अब हम तुमसे कहें इसका यूनियन निकालो, तो तुम यूनियन खट से बता दो। तुम कहोगे सर 1 2 फिर 3 4 5। हम तुमसे कहें इंटरसेक्शन फाइंड करो, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है कोई? कौन से इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आते हैं? जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। कोई कॉमन है क्या? नहीं, माने अलग अलग। तो देखो बेटा ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। तो माने कोई दो सेट जिनका इंटरसेक्शन निकालने पर क्या आ जाए? 5 माने नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ऐसे दो सेट्स को हम क्या बोल देते हैं? डिसजॉइंट। अब तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे वेन डायग्राम। जैसे ही वेन डायग्राम बताएंगे तो एक सेट ए ये रहा, एक बी ये रहा, दोनों अलग अलग। इस तरह से इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट।